order and this one is the third order derivative. थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ये बात आपको बहुत ही बेसिक तरीके से पता है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, प्लीज ज्वाइन बिफोर द टाइम और बी द टाइम। ध्यान रखना, लेट कमर्स मैं अलाउ नहीं करूंगा बेटा मीटिंग। लेट आप होंगे तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, मैं अलाउ नहीं करूंगा। बार बार आप कभी इन करते रहोगे जाते रहोगे, बिल्कुल भी नहीं। आप समय से आने की, जाना कहाँ यार, आप तो घर पे ही हो। पहले तो आपको मान लिया कि घर से आने में थोड़ा सा ट्रैफिक होता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता। अभी कौन सी दिक्कत है, अभी बी ऑन टाइम आपको ज्वाइन करना है, बराबर है। इसलिए ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले एक बात समझना यहाँ पे, डेरिवेटिव तो चलो ठीक है निकाल लिया हमने, इतने सारे ऑर्डर पे हमने देख लिया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये देखिए। बट डेरिवेटिव से पहले अपन पढ़ते थे एक टॉपिक फंक्शन, याद करें, जो हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब वो फंक्शन को हमें यहां से सिलेबस से निकाल दिया गया, सिलेबस से हटा दिया गया फंक्शन को, बराबर है। आपके सीईटी के जो सिलेबस है ना, उससे इसको रिमूव कर दिया गया। तो मैं एक बात कह रहा हूं, आपको कौन सा फंक्शन का ज्यादा जरूरत पड़ेगा? जब आपको याद होगा इंटीग्रेशन में एक फंक्शन हम लिखते थे LIATE या LIATE, याद आ रहा है आपको फंक्शन? यानी कहने का मतलब कि पूरे कैलकुलस में, यानी कहने का मतलब कि जितने सारे टॉपिक आप पढ़ोगे तो इन सभी में ये सभी फंक्शन को बेसिक आपको जानना है, इसके बारे में आपको जानना है, बस काम खत्म हो जाता है। कहीं कहीं बेटा आपको ILATE भी मिलेगा, लेकिन स्टेट बोर्ड में आपके बुक में इस तरह से दिया हुआ है LIATE, तो आप आइलेट मत लिखना, LIATE ही लिख देना फॉर स्टेट बोर्ड, क्योंकि LIATE से भी वही रिजल्ट आता है जो ILATE से आता है, दोनों का मतलब दोनों सेम है, ध्यान रखना। लेकिन आपके स्टेट बोर्ड में LIATE का ही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आप कभी भी स्टेट बोर्ड में सोल्व करना तो LIATE को ही ध्यान में रखते हुए सोल्व करना। और बाकी एंट्रेंस के लिए आपको जो इच्छा है LIATE कर लो या ILATE कर लो, जो इच्छा हो कर सकते हो, बिल्कुल भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इसमें बात कर रहा हूं, जैसे पहला हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ये हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाता है, ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, एंड दिस वन इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस वन इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी हमें नो डाउट कि इतने सारे फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें रखना है, तब हमें सभी टॉपिक को वन बाय वन करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले चलिए आप साथ में लिखते भी चलिएगा, साथ में लिखते भी चलना है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में लिख लेना। फास्ट फॉरवर्ड लिख लेना थोड़ा जल्दी से, यदि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में लिखना उतना समय आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं बोलूंगा कि आप यहीं पे साथ में ही लिखते चलना मेरे, तो ज्यादा मजा आएगा, आपको ज्यादा मजा आएगा। आई थिंक हो गया होगा लिख के आपका, तो चले मूव करूंगा आगे। अब मैं आ रहा हूं इसके बेसिक रिजल्ट पे, बेसिक फॉर्मूले पे आ रहा हूं, जिसका हमें डायरेक्टली यूज करना है। तो चले लिख लेना, लिख लेना फॉर्मूला, यानी बेसिक फॉर्मूले जो भी है आपके, बेसिक फॉर्मूले। अब बेसिक फॉर्मूला में आपको बहुत सारा पता है, मैं डायरेक्टली f ऑफ x 2 कॉलम बना रहा हूं एंड f प्लस x के भी एक कॉलम बना रहा हूं सीधा, बराबर। फंक्शन इधर है, इसका डेरिवेटिव इधर है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बहुत बेसिक से फॉर्मूले पे, यानी कहने का मतलब कि सपोज दैट कि कोई कांस्टेंट रख दिया, कांस्टेंट को c बोल दिया, तो इसका डेरिवेटिव कितना 0, बराबर है। x का डेरिवेटिव बात करूं तो कितना 1, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू x से डेरिवेटिव निकाल के हम चल रहे हैं, तो क्या होगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बेटा, अब बताओ x रेज टू n की बात करूं तो n into x रेज टू n minus 1, 1 अपॉन x की बात करूं तो ये कितना log x हो जाएगा। e रेज टू x की बात करूं तो e रेज टू x ही रहेगा,
ए रेज टू एक्स की बात करूं तो ए रेज टू एक्स इंटू ln a। फास्ट लिखते जाइए, रुकिए मत। log x का डेरिवेटिव ही 1 अपॉन x हो जाएगा। नेक्स्ट आपको और कोई अलजेब्रिक फंक्शन दिखा नहीं, फिर साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। फास्ट लिखते जाइए, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। बहुत बेसिक सी बातें हैं। tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट बोलिए, कोसेक का कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक इंटू कॉट। नेक्स्ट कितना, कोसेक हो रहा है, और भी आ जाएगा नीचे तक। चलो ठीक है, जल्दी बेटा फास्ट लिखना। यहां भी एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूले एक जगह आपको याद होगा तो सही है, मैं इसका डायरेक्टली यूज करूंगा। और जिसने याद नहीं किया है कृपया कर वन सेकेंड आप याद कर लें, ज्यादा बेहतरीन होगा आपके लिए। नेक्स्ट बोलना, आप खुद से बोलना। कोसेक लिख दिया, सेक बोल दे बेटा, तो सेक एक्स इंटू tan। नेक्स्ट बोलना, सेक हो जाएगा, देन कितना, कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स का बन जाएगा माइनस कितना, कोसेक स्क्वायर। लिख दिया मैंने, और क्या बचा, ट्रिग्नोमेट्रिकल सभी हो गया लिख के। और कुछ बचा, इनवर्स की भी बात कर रहा हूं, तो इनवर्स में कितना, साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूं, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूं, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोसेक इनवर्स की बात कर रहा हूं, तो माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स की बात कर रहा हूं, 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉट इनवर्स की बात कर रहा हूं, 1 अपॉन माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी इतने सारे हमने फंक्शन देख लिया। और एक में और भी लिख सकते हो, इधर से अलजेब्रिक में और भी लिख सकते हो। x रेज टू x की बात करूं तो यहाँ पे x रेज टू x की भी लिख रहा हूं, तो x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x या ln x। इतने सारे फंक्शन के बारे में हमने आपको लिख के दे दिया। थोड़ा सा जल्दी लिखना, फास्ट लिखना। सर बोलिए। सर वो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन log x थोड़ी होता है। 1 अपॉन x, अच्छा log x का इतना होता, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ सर, 1 अपॉन x का होगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाता, तो मैंने उल्टा लिख दिया था। अच्छा यहाँ भी log x लिखा हूं, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, वो इंटीग्रल इसका उसमें हो जाता है, मैंने गलती लिख दिया था मैंने। चलो, यानी ये वाला फॉर्मूला जो है ना ऊपर में x रेज टू n वाला, इसका ही यूज करना होगा, इसका ही यूज करके तो यही बनता है। चले जल्दी लिखना बेटा, फास्ट लिखना थोड़ा। और किसी के नजर में कोई चूक है तो बताना, देखना, फास्ट लिखना। अब मैं एक ही टेक्निक बता रहा हूं यहां पे, जिसका डेरिवेटिव स्टार्टिंग विद सी होता है उसी में माइनस साइन आएगा, बाकी कहीं माइनस नहीं आएगा। जिसका भी डेरिवेटिव स्टार्टिंग विद सी, लेटर देख लेना, सी में कहां पे, अभी कांस्टेंट को मत बोल देना, सी बराबर है लगे तो इसको मैं लिख रहा हूं कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। चलो ठीक है, सी कहां से लिख रहा है, कॉस, और कहां दिख गया कोसेक, और कहीं दिख गया कॉट, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, और कहीं पे भी माइनस साइन नहीं आएगा बेटा, बस यहीं पे ही माइनस साइन रहेगा, ओनली यहीं पे ओनली माइनस साइन रहेगा, बाकी कहीं भी माइनस साइन नहीं आएगा। और याद रखना भी बहुत सिंपल है ना, यदि आप देख रहे हो इनवर्स वाले फंक्शन को थोड़ा सा देख रहे हो, देखना साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में बस माइनस साइन का फर्क है, ओनली माइनस साइन का फर्क है। नेक्स्ट देखना tan और cot में भी ओनली माइनस साइन का फर्क है। tan इनवर्स यदि याद है तो cot इनवर्स आपको खुद से याद होगा। नेक्स्ट देखना तीसरे तरफ क्या बेटा,
सेक आनी कोसेक की बात कर रहा हूं। यदि आपको सेक का पता है तो कोसेक में ओनली माइनस साइन का फर्क है, जो आपको पता लग जाएगा, ऐसे सीधा आप देख सकते हो और लिख सकते हो। बहुत सिंपल सी बात होगा, बहुत सिंपल सी बात होगा, क्योंकि इतना बेसिक फॉर्मूले आपको चाहे कोई भी एग्जाम आप क्यों ना दें, हर एग्जाम में आपको इतना बेसिक फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, ध्यान रखना। सिंपल लिख लेना, जल्दी बेटा, फास्ट लिख के बताओ मुझे। आई थिंक सो हो गया होगा लिख के आपका। जल्दी बेटा फास्ट लिखती है, समय मत लगाइए ज्यादा। चलिए नाउ वी मूव टू नेक्स्ट बेसिक रिजल्ट पे आ रहा हूं। नेक्स्ट बेसिक रिजल्ट पे आ रहा हूं। जैसा आपने बहुत सारे फॉर्मूले और भी देखा, एक बार मैं रिजल्ट और फॉर्मूले आपको लिखा दूं, फिर से मैं आऊंगा एक एक करके सभी टॉपिक पे आऊंगा, एक एक करके सभी टॉपिक पे आऊंगा। हाँ, रिजल्ट लिख लेना, रिजल्ट्स लिख लेना। नंबर 1, सपोज दैट कि मैंने दो फंक्शन को मान लिया u और v, दोनों फंक्शन आपस में डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब आपने कंटिन्यूटी में ये बात पढ़ा होगा, यानी दो फंक्शन मैंने मान लिया u और v, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं u प्लस माइनस v रहेगा। बोल बेटा जल्दी से, फास्ट बोलना। कभी भी इस तरह के फंक्शन रहा तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो, इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकालना। डेरिवेटिव कभी भी u इंटू v का रहा तो मैंने आपको बहुत सिंपल सी बात बताया था याद रखने के लिए, चप्पल जूता वाला फॉर्मूला, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। सिंपल, मैंने आपको इसमें याद रखने के लिए भी बताया था, एक चप्पल और एक जूता है आपके पास, दोनों एट ए टाइम आप नहीं पहनोगे। यदि आप चप्पल पहने तो जूता खोलोगे, जूता खोलेंगे तो चप्पल पहनेंगे, ऐसा ही है। मान लिया दिस वन इज द चप्पल एंड दिस वन इज द जूता। एक को बाहर रखा, चप्पल को, जूता पहन लिया, जूता बाहर रखा, चप्पल पहन लिया। एक को अब ऐसा तू बोलेगा कि सर मैं दोनों पहन के घूमूंगा, तो बेटा फिर तो तू एक्सेप्शनल होगा, बराबर है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट की बात कर रहा हूं, तीसरा बात कर रहा हूं, u अपॉन v की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा जल्दी मुझे बताएं, क्यों ये सभी फॉर्मूले आपको आते हैं मुझे पता है, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं एक बार बता के ही आगे निकलूं, और बहुत जल्द ही आपको आने वाला हूं टॉपिक पे। चलिए, ये हो गया फॉर्मूला। और यदि सपोज दैट कहीं 3 रहा तो क्या करेंगे? 3 रहा तो सिंपल ना यार, 3 रहा तो ज्यादा सोचना नहीं है, आपको यूज कर लेना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, वेट करना। हो गया लिख के आपको, नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखना। नेक्स्ट रिजल्ट में इफ नंबर 1 रिजल्ट 1 ऐसा दे दिया मैंने, सेकंड नंबर में लिखना इफ y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। ऐसा मान लिया यदि कोई फंक्शन है y ऐसा दिया हुआ और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना, क्या करेंगे? बहुत सिंपल सी बात ना, यदि आप इसको dy अपॉन dx लिखोगे तो एक एक करके आपको डेरिवेटिव निकालना होगा, जिस तरह से मैंने आपको बोला था कांदा रूल कैसे भी आप करेंगे। यानी फर्स्ट लेयर का निकाल दिया तो f डैश ऑफ g ऑफ x निकल जाएगा, सेकंड लेयर का निकाल रहा हूं तो g डैश ऑफ x निकल जाएगा। हो गया ना काम खत्म, हो गया ना काम खत्म। लेकिन यदि आपको स्टेट बोर्ड में इस तरह से चलना होगा तो आपको g ऑफ x के जगह पे ये तो आपने इसके लिए लिख दिया, फॉर बोर्ड लिख देना। फॉर बोर्ड की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, बोर्ड की बात कर रहा हूं। क्या करेंगे बोर्ड की बात के लिए? लेट g ऑफ x को t पकड़ लेंगे, t पकड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू f ऑफ t, बराबर है। फिर क्या होगा? चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्या, कौन सा रूल? चेन रूल। तो क्या होगा चेन रूल? मैं आपको बता रहा हूं dy अपॉन dx जब हमें लिखना होगा
तो यहाँ पे y इसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में है, तो सबसे पहले y को t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना होगा और dt अपॉन dx निकाल देना होगा। फिर से जो आपने t मान लिया ना उसको आप यहाँ पे इस तरह के फॉर्मेट में लिख देना और फिर एक एक करके वैल्यू को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेना, वही होता है चेन रूल, बराबर। क्योंकि आपको स्टेट बोर्ड में इस तरह से लिखना अलाउ नहीं होगा, आपको लिखना होगा, लिखने का हैबिट भी होनी चाहिए, तो आपको उस तरह से लिखना होगा। यदि आपने जल्दीबाजी दिखाया वहां पे लिखने में तो आपके मार्क्स भी आने में बहुत जल्दीबाजी हो जाएगा, ध्यान रखना, गलती जल्दी जल्दी में मार्क्स भी कम मिल जाएंगे, तो ये बात आप समझना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट बात कर रहा हूं, जो बोर्ड में एक क्वेश्चन यहां से कंपलसरी होता ही होता है। तो चलिए मैं आ रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिफरेंशिएशन कहीं नेक्स्ट टॉपिक। बेटा एक बात समझना, जिसको आप बोलते आए हो स्टार्टिंग से फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, क्या बोलते हो? फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। और फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव को यूज करने के लिए, हालांकि लिमिट का यूज तो होगा ही, हालांकि लिमिट का यूज होगा, तो हेडिंग देना, हेडिंग देना फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव में हम करते क्या है, एक बात आप समझना। सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव के लिए क्या होगा, सपोज दैट कि f ऑफ x कोई फंक्शन दिया हुआ था, आपको f डैश x निकालना है ना, तो आप लगे तो लिख सकते हो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 फंक्शन f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन कितना h, ये आप लिख सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं बेसिक आपको लिमिट का जरूर बताऊंगा, क्योंकि आपको यहाँ पे लिमिट को ही यूज करके आपको निकालना होगा, बराबर है। इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव बोलते हैं। सपोज दैट ये जितने सारे फॉर्मूले तुमने देखा ना, सभी फॉर्मूले यहीं से तो प्रूफ हुआ है, यहीं से तो सभी फॉर्मूले प्रूफ किए गए हैं, ये बात समझना। एक फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव होता है और एक आपका, कभी कभी आपको इसके थ्योरम भी स्टेट बोर्ड में पूछे जाते हैं। एक कैसे आया, थोड़ा सा आप इसके थ्योरम पे थोड़ा सा देख लेना, बहुत सिंपल है थ्योरम इसके भी। क्या होता है कि कोई एक फंक्शन मान लिया y इक्वल टू f ऑफ x, आपने किया भी था, y इक्वल टू f ऑफ x मान लिया, एक पॉइंट को x f ऑफ x मान लिया, दूसरे को यदि h से शिफ्ट कर दिया तो फिर दोनों का स्लोप ले लिया, तो ही dy अपॉन dx हो जाता है। सिंपल सा प्रूफ आपके नोटबुक में भी अवेलेबल होगा, मैंने करा के दिया हूं, और जिसको नहीं करा के दिया हूं आपके पास स्टेट बोर्ड का बुक है, आप उसको खोल के आप देख सकते हो, खास करके बोर्ड एग्जाम जिसको देना है उसके लिए। तो मैं एक बात समझा, सपोज दैट कि f ऑफ x यदि आपके पास से sin x है, मान लिया मैंने फंक्शन मान लिया, इसका f डैश x निकालना, आखिर cos कैसे होता है? बहुत सिंपल है बेटा, क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एज इट इज, और sin एज इट इज रहेगा, और x प्लस h माइनस sin x अपॉन h लिख दिया बेटा मैंने। लेकिन आपको कब को मैंने बहुत पहले से ही बोलते आया हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले आपको लर्न होनी चाहिए। यदि आपको कैलकुलस में अच्छा गेम ओवर करना है तो आपको एक बात समझना होगा कि कैलकुलस को गेम ओवर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बड़ा रोल होता है। यानी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक ऑल फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना ही होगा। यदि आपने फॉर्मूले ध्यान में रखा तो ही इसके गेम प्लान कर सकते हो, अदरवाइज खुद का गेम बच जाएगा बेटा, ध्यान रखना। तो चले मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला आपको पता है, क्या बोलना, 2 cos c प्लस d बाई 2, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाई 2 यानी x प्लस x बाई 2 इनटू sin कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, अपॉन 2 यानी h बाई 2 ऐसा। अब बताओ मुझे, h एज इट इज है, दे दिया लिमिट कितना, x टेंडिंग टू 0 है। अब x टेंडिंग टू 0 है तो आपको पता है ना कि sin x अपॉन x की बात करूं, लिमिट में x टेंडिंग टू 0 यदि है और sin x अपॉन x की बात करूं तो रिजल्ट कितने होते हैं इसके, और मिलाते हैं। वही काम मैंने h बाई 2 यहां कर लिया,
अब जाके दोनों एंगल सेम हुआ, लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू 0 है, तो उसकी जगह पे आप 1 लिख सकते हो फ्रॉम द लिमिट के कंसेप्ट। अब आप मुझे बताएं तो कितना आएगा लिमिटिंग वैल्यू यदि आप इसकी जगह पे यूज कर लोगे? तो 2 से मैंने डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा ना, क्योंकि नीचे ओनली एच था तो मैंने h/2 लिखा, तो 2 से मल्टीप्लाई भी हमने किया है। अब दिस टू कैंसिल विद दिस टू एंड दिस वन इज द 1, तो क्या बचा बेटा? लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर रहा हूं, h का वैल्यू 0 यानी cos x हो जाएगा, तो रिजल्ट आप यहां से डायरेक्टली लिख सकते हो cos x। तो जितने सारे फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूले को आप यहां से प्रूफ कर सकते हो बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम से आप सभी फॉर्मूले प्रूफ कर सकते हो। और ये फॉर्मूले आया कहां से, इसका डिस्क्रिप्शन ऊपर आप एग्जाम में जाने से पहले, स्टेट बोर्ड का एग्जाम में जाने से पहले उसको जरूर करना, क्योंकि वो भी डिस्क्रिप्शन कभी कभी थ्योरम पूछे जाते हैं। तो चले नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूं, समझना। अब डेरिवेटिव आपको निकालना है किसका? अब आ रहा हूं मैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लगे तो मैं लिख के दे दूं, या चलो ठीक है लिख के दे देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक रिजल्ट जो है वो आपको यूज होंगे। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक आपको लिख देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट जो आपको यहां यूज होगा, sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2। नेक्स्ट sin c minus sin d लिख लेना बेटा, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। तीसरा cos c plus cos d, cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। नेक्स्ट नंबर 4 cos c minus cos d, 2 sin c plus d by 2। यदि मैंने माइनस साइन आगे दे दिया तो मैं साइन में ही लिखूंगा c minus d by 2। ये बेसिक रिजल्ट जो यूज होने वाला है। sin 2a का रिजल्ट 2 sin a into cos a यूज होगा बेटा। cos 2a का रिजल्ट, बहुत सारे रिजल्ट है cos 2a का, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। इतने सारे फॉर्मूले इसके लिए लिख दिया, और इसके लिए और भी लिख देना, sin 2a में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, cos 2a हो गया। नेक्स्ट वाला लिख देना tan 2a, मैं इधर लिख रहा हूं tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, बराबर है। कहीं आपको इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ा के यदि लिखा जाता है तो आप उसका यूज भी डायरेक्टली कर सकते हो। 1 प्लस cos 2a ज्यादा यूज होता है, 2 cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos 2a। ये फ्रीक्वेंटली याद रख लेना, फ्रीक्वेंटली याद रख लेना। 1 माइनस cos 2a यानी 2 sin स्क्वायर a, sin a प्लस b, प्लस माइनस लिख देना, तो sin a into cos b प्लस माइनस एज इट इज cos a into sin b। इतनी बातें यदि आप ध्यान रख रहे हो तो खास करके डेरिवेटिव की नहीं, मैं पूरे कैलकुलस की बात कर रहा हूं। पूरे कैलकुलस में इसके यूज कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं, पूछे क्या अप्लाई ही होते हैं, इसलिए आप इसको तो दिमाग में इकट्ठे कर लेना। नेक्स्ट cos of a plus minus b
कॉस ए कॉस बी, कॉस है ना तो माइनस प्लस दे दिया, साइन ए साइन बी। चलो जल्दी नेक्स्ट 11 12 लिख देता हूं, tan ऑफ a प्लस माइनस b, तो tan a प्लस माइनस tan b अपॉन 1 माइनस प्लस tan a इंटू tan b, शॉर्ट में लिखा TATB, बराबर है। और sin 3a cos 3a, इसके रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है। sin 3a cos 3a और क्या बन जाएंगे देखना आप, थर्टीन sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a cos 3a 4 cos cube a minus 3 cos a, tan ऑफ कहीं आपको a प्लस b प्लस c दिखेगा, इसका भी यूज बहुत होता है, तो s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2। आप जानते हो s1 बोले तो कितना, सिंगल टर्म के एडिशन यानी tan a प्लस tan b प्लस tan c, s2 बोले तो कितना, दो दो के प्रोडक्ट का सम tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a, और s3 बोले तो तीन के प्रोडक्ट tan a इंटू tan b इंटू tan c। चलो बेटा बेसिक जो रिजल्ट यूज हो रहे थे मैंने उसको लिख दिया, मैंने उसको लिख दिया, हो गया होगा, फास्ट लिखे थोड़ा। समय से और ऐसा न करो। सर ये टेक्स्ट बुक के बुक में इन्होंने ये कांदा रूल यूज किया है सर। क्या किया है? वो कांदा रूल जो आप बोल रहे थे ना, वो f डैश x का वो डिफरेंशिएशन वगैरह करके अलग अलग, हाँ। वो यूज किया है उन्होंने टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में हाँ, चेन रूल और वो वाला दोनों दिए उन्होंने। सवाल कैसा था? सवाल नहीं सर, मतलब वो नोट पॉइंट वाला के दिया है वहां पे। हाँ नोट पॉइंट बराबर है, लास्ट के रिजल्ट वही आपको लिख के आएगा, रिजल्ट वही है, लेकिन आपको सवाल में देखना, सवाल में डायरेक्टली वो रूल यूज नहीं किया होगा, वो डायरेक्टली वहां पे टी मान के ही या कोई अदर कांस्टेंट मान के ही करेगा, क्योंकि एप्लीकेबल नहीं है बोर्ड में। फिर चेन रूल का जरूरत ही क्या पड़ता फिर अपने को, क्योंकि आपको मार्क्स कटेगा बेटा यदि आपने वैसा किया तो। वो ठीक है, एक नोट पॉइंट में आपको लिख के दिया कि इसको एज ए फॉर्मूला यदि आप याद रखते हो तो चलो ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल को सोल्व करने के लिए, लेकिन आप सब्जेक्टिव को सोल्व नहीं करना उससे। आपको स्टेट बोर्ड में यदि आया और सब्जेक्टिव है ना, तो आप उसको ऐसा मत करना, वो चेन रूल लगाना ही होगा आपको, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। रेडी? चलिए हो गया फॉर्मूला इतना। अब मैं आ रहा हूं आगे, यदि हो गया होगा आपका तो। अब मैं कुछ बेसिक से फॉर्मूले इसका भी लिखा देता हूं आपको, कुछ इनवर्स के बेसिक फॉर्मूले हो जाते हैं, या कहीं कहीं पैरामेट्रिक फंक्शन भी रहा, कहीं पैरामेट्रिक फंक्शन भी रहा, उसका भी हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट, अब जैसा कि फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव के बारे में मैंने आपको बता दिया, चलो थोड़ा सा लिखना आगे, पैरामेट्रिक फंक्शन यानी डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ऐसा लिख देना, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, हेडिंग देना डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन।
पैरामीट्रिक फंक्शन। आखिर पैरामीट्रिक फंक्शन हम कब यूज करेंगे और क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना। हालांकि ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, चेन रूल से ही सभी काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट दैट, एक बात समझना कि आपको कोई भी फंक्शन x जो दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है, बराबर। मैंने मान लिया x की जगह पे sin t और y को मैंने मान लिया 1 प्लस cos t। आपको निकालना है dy अपॉन dx। क्या निकालना है? dy अपॉन dx निकालना है। यानी कहने का मतलब पैरामीट्रिक a बताता है कि x और y दोनों डिफाइन है कोई तीसरे वेरिएबल में, क्योंकि आपको जो दिया हुआ x किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, y भी किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, और आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो सबसे पहले एक बात समझना कि जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है x, तो x कभी भी डिफरेंशिएबल होगा तो विद रिस्पेक्ट टू t ही होगा। यानी आपको यहां से निकालना क्या होगा? dx अपॉन dt निकालना। क्या आ गया? cos t आ गया। नेक्स्ट बोलना, इससे कितना आएगा? dy अपॉन dt, बेटा बोलना कितना आ जाएगा? 1 तो चलो 0 हो जाएगा, cos का कितना? माइनस sin t हो जाएगा। लिख दिया मैंने, ऐसा लिख दिया ऐसा। लेकिन अब एक बात समझना, आप dy अपॉन dx को क्या लिख सकते हो? dy किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल हुआ? t के रिस्पेक्ट में, तो मैंने t के रिस्पेक्ट में। और x किसके रिस्पेक्ट में था? वो भी t के रिस्पेक्ट में था, तो मैंने उसको ऐसा लिख दिया। बराबर है? याद किया मैंने, समझा? चेन रूल ही यूज किया हूं, कुछ अलग नहीं किया हूं, बस इसका नाम यहां पे पैरामीट्रिक दे दिया है। बराबर, क्योंकि x और y कभी t के रिस्पेक्ट में होगा, कभी थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। यानी कहने का मतलब कि अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यदि रहेगा तो आपको ये बात वहां पे यूज करना होगा। इसको चेन रूल बोल दो या पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या होगा बेटा बोलो ना? अब dy अपॉन dt की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे माइनस sin t बन जाएगा। और बोलो dt अपॉन dx, आपको तो dx अपॉन dt है ना, इसका रेसिप्रोकल, यानी 1 अपॉन cos t लिख दिया मैंने। यानी रिजल्ट आपको दिख रहा है माइनस ऑफ tan t, माइनस ऑफ tan t। एक पैरामीट्रिक है, पैरामीट्रिक कुछ अलग नहीं है। कहीं कहीं क्या होता है ना, पैरामीट्रिक को यूज करते हैं, t को एलिमिनेट कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या करूं कि t एलिमिनेट हो जाए? वो भी कर सकते हैं अपन। कैसे करेंगे? किसी एक से वैल्यू यदि करने का मतलब कि इसको यदि आप यहां से sin t इतना है तो cos t क्या लिख सकते हो बताओ मुझे? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कितना? x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो इसके जगह पे। और यहाँ पे cos t की जगह पे इतना रख लो, x और y के टर्म में इक्वेशन बन जाएगा। और इसको यदि डिफरेंशिएट करोगे तो फिर आपको रिजल्ट वही आने वाला है। बहुत सिंपल। आप चाहो तो t को एलिमिनेट करके भी बना सकते हो, और नहीं तो आप सिंपल वे में इसको ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि आंसर किसके रिस्पेक्ट में हमें देना है। आंसर किसके रिस्पेक्ट में देना है ये बात समझना। यदि आपको ऑप्शन x के रिस्पेक्ट में होगा तो फिर यदि आपने आंसर तो यहां पे लाया t के रिस्पेक्ट में, फिर तो मैच ही नहीं करेगा, फिर तो मैच नहीं करेगा। फिर क्या करना होगा कि इस t को हमें बदलना होगा x और y के वेरिएबल में। x और y के वेरिएबल में हम बदल सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता है ना दो बातें, x के जगह पे sin t है। यदि आंसर x के रिस्पेक्ट में होगा तो मैं ट्रायंगल बना लूंगा ऐसा, sin है यानी x अपॉन 1 है, तो ऐसा है तो ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे? लिख सकते हो ना आप यहां से? क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यदि आप tan निकालना चाहोगे, 80 एंगल है, यदि आप tan निकालना चाहोगे तो दिस अपॉन में कितना हो जाएगा? p अपॉन b ना, यानी p अपॉन b, ऐसा कुछ तो बन जाएगा। बोलो ना। तो जैसा आंसर चाहिए आपको उसके हिसाब से आप उसको डिजाइन कर सकते हो। पैरामीट्रिक में ये बात समझना क्या होता है पैरामीट्रिक, ये बात आपने जान गए। अब यहां पे पैरामीट्रिक में रिजल्ट कैसे लिखा जाता है उसके लिए आप एक सुनहले अक्षरों में लिख देना dy अपॉन dx, दैट कैन बी रिटन एज dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ऐसा भी कहीं कहीं लिखा रहा तो भी घबराने की जरूरत नहीं, वही काम किया मैंने जो यहाँ पे किया हूं, यही तो है, वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यही था बेटा पैरामीट्रिक यही था। अब मैं मूव करूंगा, कुछ रिजल्ट के पीछे मूव करूंगा, थोड़ा सा इसको फास्ट कॉपी करना।
क्योंकि कुछ इनवर्स के बेसिक रिजल्ट और बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें बहुत ही आगे कामयाब की तरफ लेके जाएगा। उसके बाद मैं इसे बेसिक फॉर्मूला एक बार आपको बता दूं, लिखा दूं, फिर एक एक टॉपिक जो भी है आपके डिफरेंशिएशन का, उसको मैं एक एक एग्जांपल लेके आपको सोल्व करते बताते हुए चलूं, फिर आप बहुत आसान तरीके से सीख पाओ। बड़े बेसिक रिजल्ट आपको यूज आना बहुत जरूरी है और जानना जरूरी है। इवन ये सभी रिजल्ट जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं फुल्ली अप्लाइड है इंटीग्रेशन के लिए भी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, हर जगह पे इसके रिजल्ट कहीं ना कहीं यूज होते ही होते। तो चले मैं मूव कर रहा हूं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख देना ऐसा हेडिंग में, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट या फॉर्मूला जो लिखना है आप लिख देना, और मैं एक एक करके लिखते जा रहा हूं। इनवर्स के लिए लिख रहा हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए। राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आईडीएफ के लिए लिख देना बाजू में ऐसा, आईडीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। नंबर 1 इज द साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की बात कर रहा हूं, कहीं दिखा ऐसा आपको जवाब में आ जाना चाहिए, एक्स नहीं होता है। दूसरा में tan इनवर्स ऑफ tan x भी दिखा, जवाब में भी आ जाना चाहिए कि एक्स ही होता है साहब। तीसरा हो सकता है कि आगे वाला साइन हो और पीछे वाला कॉस हो। क्या लिख सकते हो? अब एक्स नहीं लिख सकते हो साहब, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। अब उसको लिखने के लिए हमने जो ऊपर में लिखा हूं, मैंने एक बात को ऑब्जर्वेशन जरूर रखा हूं, ऊपर वाले ऑब्जर्व मैंने एक करके रखा कि यदि इधर का साइन है तो बाजू वाला भी साइन में होना ही मांगता है। जब ये दोनों साइन होगा तब उसके एंगल जो भी होंगे वो निकल के बाहर आएंगे, बराबर है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर नहीं, पॉसिबल नहीं हो, इसलिए आप इसको एक्स नहीं लिख सकते हो। तो फिर इसको मैं क्या लिखना, साइन इनवर्स तो आगे वाला है ही, इसको भी साइन में लिख दिया। तुम्हें पता नहीं कि 90 माइनस थीटा पे वेरी करता है, कॉस साइन में बदल जाता है, लिख सकते हैं ना ऐसा। थोड़ा ये भी दिमाग आपको लगा के आपको आगे बढ़ना होगा एग्जाम में। यदि कहीं सवाल ऐसा दिखा तो आपको ये भी दिमाग वहां पे यूज करने आनी चाहिए। नाउ यू कैन राइट पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि एंगल की जगह पे इतना ही है, पाई बाई 2 माइनस लिख सकते हो, बराबर है। नेक्स्ट तीसरा चौथे नंबर रिजल्ट की बात यदि मैंने करूं, सपोज दैट कि सेक इनवर्स है और यहां पे कोसेक एक्स है। अब आपको भी पता है कि कोसेक और सेक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं 90 डिग्री, 90 पे। तो 90 प्लस माइनस करूं तो कोसेक किससे बदल जाता है, सेक में, और सेक किससे बदलता है, कोसेक में बदलता है। जैसे साइन और कॉस का है, टैन और कॉट का है, तो हम उसको भी लिख सकते हैं ऐसा। क्या लिखना, सेक इनवर्स एज इट इज, और यहाँ पे मैंने सेक में ही लिख दिया पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दिया, इसके भी रिजल्ट पाई बाई 2 माइनस एक्स के बराबर ही निकल जाए। बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा रिजल्ट, ये बात आपने ध्यान में आपको रखना है। चलिए, इवन इतना ही नहीं, कहीं आपको फॉर्मूले इस तरह से भी मिलेंगे। साइन इनवर्स ऑफ एक्स को आप लिख सकते हो कोसेक इनवर्स में, आप लिख सकते हो तो कोसेक इनवर्स में लिख सकते हो तो 1/x लिख। यदि आपको सेक इनवर्स की बात करूं, लिख लो बेटा, जल्दी से लिखते जाओ। और इनवर्स एक्स की बात करूं तो tan इनवर्स ऑफ 1/x लेना। नेक्स्ट 7वें नंबर सेक इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूं, सेक इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूं तो cos इनवर्स कितना 1/x लिखना होगा। अब ये बात तो आपने समझ ही गया होगा ना, करते क्या थे। ये है आपका आईटीएफ के कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो हमें फॉलो करना है, आगे मिलेगा, हमें बहुत जगह मिलेगा, इसको हमें सही तरीके से फॉलो करना है। उसके लिए मैंने कुछ बेसिक से रिजल्ट आपको लिख के दिया। ये था
रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट 1। अब लिख रहा हूं नीचे रिजल्ट सेकंड। आईटीएफ का ही है क्योंकि ऑलरेडी आप आईटीएफ पढ़ चुके हो, आपको दिक्कत नहीं है। ये सभी रिजल्ट आपको लिख के दिया हूं मैं आईटीएफ में भी, बट यहां भी दे रहा हूं। रिजल्ट सेकंड बेटा, कभी भी मैंने अभी जस्ट बताया कि साइन इनवर्स और कॉस, साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, इन सभी के एडिशन आपस में पाई बाई 2 बनता है। tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स की भी बात कर रहा हूं, ये भी रिजल्ट पाई बाई 2 बन जाते हैं। बहुत यूज होता है बेटा, बहुत यूज होते हैं इसके। सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स, पास लिख लो, थोड़ा सा लंबे हाथ कर करके लिख लो, थोड़ा जल्दी लिख लो, लंबे हाथों से थोड़ा फास्ट लिखने तो ज्यादा मजा आ जाएगा। रिजल्ट नंबर 3, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y, यानी tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। जल्दी लिखना, जो फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा, जो फ्रीक्वेंटली यूज आएगा। बीच में माइनस साइन भी हो सकता है, हालांकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y ये सभी फॉर्मूले भी बनते हैं, लेकिन बेटा वो थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, इसलिए आप उसको एक काम करना, एज्यूम जो मैंने बोला था ना आपको कि θ1 θ2 मान लेना या थीटा अल्फा बीटा कुछ भी मान लेना और उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करके सोल्व करना है। ये बात से आप ऑलरेडी अवगत हो, अच्छे तरीके से अवगत हो, दिक्कत नहीं होगी आपको। तो कितना होगा tan इनवर्स एज इट इज, बोलना x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। जल्दी फास्ट लिखना बेटा। चलिए फास्ट लिखना थोड़ा। चलिए आई थिंक सो हो गया लोगा लिख के, क्योंकि आप तो बोलते नहीं हो, बस मायूसी से भावनाओं में जी रहे हो आप लोग। चलो बेटा क्लियर। अब मैं आ रहा हूं आपके टॉपिक पे डायरेक्टली, जैसा कि मैंने बेसिक रिजल्ट हर किसी का आपको लिख के दे दिया। मैंने बेसिक रिजल्ट बहुत सारे मैंने आपको लिख के दिया, जितना यूज में था सभी चीज लिख के दिया। अब एक एक टॉपिक के बारे में हम जानते चलेंगे, डेरिवेटिव में एक एक टॉपिक के बारे में जानते चलेंगे। जैसा कि मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, तो उस असाइनमेंट को मैंने ओपन कर रखा हूं और एक एक पॉइंट इसके रिगार्डिंग में पढ़ते जा रहा हूं। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ सब्स्टिट्यूशन भी है, कुछ सब्स्टिट्यूशन भी मिलेंगे आपको, बराबर है। तो अभी आप लगे तो लिख देना सम सब्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा, फॉर्म इधर रहा,
एक तरफ फॉर्म लिख देना, एक तरफ लिखना सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से होता क्या है ना कि कैलकुलेशन आसान हो जाता है। फॉर्म यदि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो x के जगह या तो a साइन थीटा या a कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई मत बोल देना, और x इज इक्वल टू a कॉस थीटा ऐसा लिख देना। सेकेंड नंबर, भले ये रूट में क्यों ना हो, कहीं भी ऐसा दिखा, रूट में रहे या रूट से बाहर रहे या कहीं भी रहे, आपको इस सब्स्टिट्यूट करना है, काम आसान होंगे। नेक्स्ट वन, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से x इज इक्वल टू a टाइम थीटा और x इज इक्वल टू a कॉट थीटा। तीसरा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x के जगह पे a सेक थीटा और x इज इक्वल टू a कोसेक थीटा। फास्ट बेटा, थोड़ा सा फॉर्मूले और बेसिक जान लें, फिर अपना डेरिवेटिव के ही एक एक पॉइंट को करना है, बराबर है, एक एक पॉइंट को करना है। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने पढ़ाया था नहीं बोलूंगा। अभी जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा बेटा अभी जस्ट मैंने कल की बात बताया था, मैंने पुरानी बातें आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं जो लिख के दे रहा हूं, जितना करा के दे रहा हूं, इतना आपको दिमाग में फिट करना है एग्जाम में जाने से पहले। नेक्स्ट, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स ऐसा रहा और a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स ऐसा रहा। यहाँ पे x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा और x इज इक्वल टू a cos थीटा। जैसा आपको इच्छा है वैसा आप लगा सकते हो, जैसा आपको इच्छा है वैसा लगा सकते हो। ये था फॉर्म सब्स्टिट्यूशन का। ये फॉर्म और सब्स्टिट्यूशन दोनों मैंने आपको लिख दिया, लेकिन खास करके ट्रिग्नोमेट्रिक में या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ सब्स्टिट्यूशन होते हैं ना जो आगे वाले टर्म को देख करके खुद से एज्यूम करना होता कि ऐसा क्या रखूं कि सब फॉर्मूला बन जाए। खास करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में ज्यादा होता है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में ज्यादा होता है। जैसा हेडिंग देना, आप नंबर 1 टॉपिक पे आ रहा हूं, अभी मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन का। टिल नाउ अभी मैंने आपको बेसिक और रिजल्ट के बारे में आपको अवगत कराया। अब मैं मूव कर रहा हूं, आपको टॉपिक वाइज एक एक दो सवाल मैं आपको करा के दूं ताकि मैं आपको असाइनमेंट दूं तो आपको बहुत सारे सवाल बन पाए। तो चले, जैसा कि समय भी अपना परीक्षा ले रहा है तो चले, कोई बात नहीं। टॉपिक 1 लिख देना, एक एक टॉपिक पे मैं आते जाऊंगा और आपको बता दूंगा। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझना होता क्या है, जैसा मैं एक सवाल दे रहा हूं, इफ y इज इक्वल टू, सवाल के थ्रू ही समझा रहा हूं, if y is equals to tan inverse of 2x upon 1 minus x square, आपको निकालना है dy upon dx। क्या निकालना है? dy upon dx निकालना है। तो बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। क्या करेंगे अब देखिए ना, आप डायरेक्टली सोल्व मत करो। आप यदि यहां सब्स्टिट्यूशन लगाते हो और आपको अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना है और यदि आप सही में लगा पाए तो आसान हो जाएगा आगे का जीवन। कैसे क्या? x के जगह ऐसा क्या रखूं बेटा कि tan इनवर्स वाला इधर भी tan में आ जाए तो काम आसान हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि x के जगह पे यदि tan थीटा पुट कर लेता हूं सर, tan थीटा पुट कर लेता हूं तो कितना आएगा? tan इनवर्स ऑफ tan 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया। और इसके जगह तो तुमने अभी जस्ट रिजल्ट पढ़ा कुछ पल पहले ही, क्या इसके जगह पे tan 2 थीटा लिखते ना अपन, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा मैंने लिख दिया। और इसके रिजल्ट यहाँ पे
एंगल जो भी होगा उसके बराबर होगा, यानी मैंने 2 थीटा लिख दिया। अब एक बात समझना, एक बहुत सिंपल सी बात समझना, तो क्या मैं यहां से थीटा इज इक्वल टू वी कैन राइट tan इनवर्स x, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जो आया आपका y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ थीटा की जगह पे मैंने tan इनवर्स x लिख दिया। अब आपको dy अपॉन dx निकालना है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, dy अपॉन dx जब लिख रहा हूं तो रिजल्ट 2 एज इट इज, और tan इनवर्स के रिजल्ट 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर ये हो गया, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। यही था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, ये बात आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। फास्ट फॉरवर्ड में लिखते जाइए बेटा, फास्ट फॉरवर्ड में लिखते जाइए। सर वो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर कैसे है वो नहीं समझा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो जस्ट मैंने आपको लिख के दिया, आपके नोटबुक में होंगे आपके सामने। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है ना 1/1 प्लस x स्क्वायर। ऑल इज क्लियर, चलिए क्लियर हो गया। अब वैसा ही कुछ फंक्शन और भी है, सेकेंड नंबर लिखना। अब इस तरह के फंक्शन में आप लगा सकते हो, डाउट में डिस्कस करूंगा, मैं एक दो क्वेश्चन आपको हर टॉपिक पे करा देता हूं। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट सवाल नंबर सेकेंड, y is equals to cos inverse of 2 cos x minus 3 sin x upon root 3, आपको निकालना है dy upon dx, dy upon dx निकालना है। थोड़ा सा यदि आप सावधानी से करें और सोच समझ के करें तो नो डाउट कि आप कर पाओगे। सवाल नंबर सेकंड भी आपके लिए इंतजार कर रहा है। क्योंकि डेरिवेटिव भी एक काफी बड़ा टॉपिक माना जाता है, और डेरिवेटिव यदि आपने सही तरीके से सीखा तो बाकी सभी टॉपिक आपके रहमो कदम पे चलेगा, नहीं तो फिर आपको चलना होगा बेटा। डेरिवेटिव टॉपिक तो आपको करना ही होगा, चाहे कैसे भी हो, कैसा भी डेरिवेटिव हो। चले सवाल नंबर सेकेंड नंबर जो है आपके सामने दिख रहा है। मैं एक काम कर रहा हूं, ऐसा क्या करूं कि कॉस इनवर्स है बाजू वाला भी कॉस के फॉर्मेट पे बन जाए, फॉर्मूले में बन जाए कॉस में। आखिर कुछ तो रिजल्ट हमें यूज करना होगा ना। तो मैं कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इधर है दे दिया मैंने, सेपरेट डिवाइड कर लेता हूं 2 अपॉन रूट 3 इंटू कॉस x माइनस 3 अपॉन रूट 3 इंटू साइन x, दे दिया मैंने ऐसा, 3 है ना, हाँ जी लिख दिया ऐसा। लेकिन अब एक cos ऑफ a माइनस b के फॉर्मूले, cos ऑफ a प्लस b के फॉर्मूले पे बनने के लिए 2 अपॉन रूट 3 को यदि मैंने cos अल्फा मान लिया उस पल के लिए, लेट फॉर्मूले पे लाना है, वो अपना प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। फॉर्मूले पे बनाने के लिए वो अपना सब्स्टिट्यूशन अब हमें यूज करना होगा, रूल के बियॉन्ड जाकर के हमें इसको अपना सब्स्टिट्यूशन यूज करना होगा। मैं फॉर्मूले में यूज कर रहा हूं अपना सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा मेन मोटो है कि बाजू में कॉस इनवर्स है तो इधर भी कॉस में ही होना, इधर भी कॉस में होना। क्या करेंगे अपन, यदि मैंने एक को ऐसा मान लिया बेटा, और फिर तुम्हें तो ट्रायंगल वाला एक तो पता ही है ना कि एक 2 है और दूसरा रूट 3 है, तो एक कितना होगा, कितना बताओ मुझे। सपोज इसको मैंने मान लिया p मान लो, तो p स्क्वायर प्लस 4 दैट इक्वल्स टू 3 हो जाता,
कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं। तो कितना बन जाएगा, पी का वैल्यू, नहीं कहीं कैलकुलेशन, कहीं लिखने में कहीं गलत किया हूं, या तो क्वेश्चन में ही गलत होगा, क्योंकि इमेजिनरी आएगा, इमेजिनरी आना नहीं चाहिए। 2 है ना, सर हाँ बेटा बोलो। अब 2/3 तो 1 से बड़ा है, लेकिन उसके जगह आपने अगर ऐसे पकड़ लिया कि 2/3 का स्क्वायर प्लस 3/√3 का स्क्वायर, वो जो भी है तब अपन ट्रायंगल नहीं बनाते क्या? क्या बोल रहे हैं? अपन जब ऐसे लिखते थे ना, a cos x माइनस b sin x, तब हम बोलते ना कि बाहर मल्टीप्लाई बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंदर डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो करके देखो ना एक बार। उससे क्या आएगा? नहीं, उससे सर पूरी टर्म अपन कॉस में बदल लेंगे ना एक बार। क्योंकि कॉस में बदलने के लिए मुझे ये दोनों कॉस में चाहिए, दोनों साइन में चाहिए। तो मैं पहले ये चेक कर रहा था कि यदि इसको कॉस बदला तो ये साइन खुद है क्या, पहले मैं इसको चेक कर रहा था। तो कॉस अल्फा यदि इतना है तो साइन अल्फा कितना आ जाएगा, यदि मैं चेक कर लूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 4/3, तो ये रूट में आ रहा है बेटा, तो जिसके वजह से नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए था, तो काम हो जाता। क्वेश्चन में थोड़ा सा देखना होगा कि 3 यदि यहाँ पे दिया, क्योंकि देखो ना बहुत सिंपल ना, 2/√3 है कि कॉस का है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी 4/3। तो 2/√3 तो खैर होगा भी नहीं, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग से ज्यादा हो जाता ना। तो इसके लिए पहले मैं एक बार क्वेश्चन ही चेक कर लूं क्या दिया है सवाल में, फिर उसको बड़ा गड़बड़ किया है। √3 नहीं है, √13 है, वो √13 है, √13 रख के देखो कितना आ रहा है, रूट 13 का ट्रायंगल आता है सर, बताओ मुझे। ट्रायंगल आता है वो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है वो सर। तो कितना आ जाएगा, 13 में से 4 गया 9। अब सही है ना? वही मैं लग रहा था कि कहीं तो गलत किया है, क्वेश्चन में ही गलत किया है। क्वेश्चन में 3 नहीं है 13 है, तो करेक्शन कर लेना आप। जो मैंने सवाल दिया हूं इसमें √13 लिख देना, क्योंकि √3 पे सोल्व ही नहीं होगा, क्योंकि इमेजिनरी दिख रहा है। चलो अब तो आ जाएंगे, आसान से आ जाएंगे। एक कॉस अल्फा इतना है, तो साइन अल्फा नो डाउट की बन जाएगा 1 माइनस कितना 4/13, यानी 13 में से 4 गया 9, 9 यानी 3/3, यानी दिस इज द साइन अल्फा का वैल्यू आप लिख सकते हो कितना 3/√7। अब बताओ कि y इज इक्वल टू फॉर्मूला जो आपको बन गया cos इनवर्स ऑफ cos अल्फा इंटू cos x माइनस साइन अल्फा इंटू साइन x, cos इनवर्स एज इट इज। और अभी जो मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिया हूं अल्फा प्लस x के बराबर होगा इसमें, और आपको भी ये पता है कि एंगल बाहर निकल जाता है, तो मैंने निकाल लिया। तो dy/dx की बात कर रहा हूं, तो अल्फा इज द कांस्टेंट ना, अल्फा तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव उसके 0 हो जाएंगे। अब उसके डेरिवेटिव 0 कर लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, आंसर बराबर। फास्ट लिखना, सेकंड टॉपिक पे मूव करूंगा मैं। नेक्स्ट हेडिंग देना, रुकना है।
डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, सेकेंड टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या? कंपोजिट फंक्शन में आपने एक बात देखा कि फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x रहेगा, तो कंपोजिट फंक्शन यदि दो फंक्शन रहेगा, सपोज दैट मान लिया कंपोजिट फंक्शन कितने कितने होते हैं पहले बताओ मुझे। नंबर 1 इज द फॉग, गॉफ एंड गॉफ। इसके डेरिवेटिव हमें निकालना है, कहने का मतलब कि हमें चेन रूल ही यूज करना होगा कंपोजिट फंक्शन के लिए। मैंने पहले भी बता रखा हूं, और यदि नहीं तो आप एंट्रेंस के लिए कर रहे हो तो कांदा रूल यूज कर लो, बाकी कुछ भी सोचना ही मत, क्योंकि बहुत सारे रूल्स इसमें इसी के अंदर में आ जाते हैं। मैं एक दे रहा हूं सवाल, इफ y इज इक्वल टू एग्जांपल y इज इक्वल टू tan ऑफ x इंटू e रेज टू x, आपको dy अपॉन dx निकालना है, ऑप्शन भी बहुत सारे दिख रहे हैं। तो चलो मैं एक काम कर रहा हूं, सीधा मैं कोई यहां पे कंपोजिट फंक्शन यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा कांदा रूल यूज कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरे फंक्शन को कांदा एज्यूम कर लेना और एक एक लेयर करके हमें निकालते जाना। जैसे कांदा छिलने आता होगा ना, आपको छिलते होंगे ना घर पे, नहीं आज छिल के प्रैक्टिस करना बेटा। कांदा के आखिरी लेयर तक जब हमें जाना हो तो हम एक एक लेयर का मतलब निकालते जाएंगे। अपन ऊपर से लेयर निकालेंगे या नीचे से? ऊपर से निकलेगा, नीचे से कैसे निकालोगे? तो ऊपर के एक एक लेयर को जब हम निकालते जाएंगे, बराबर है, और सभी लेयर को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो देखना सीधा पहले tan है पहला लेयर पे, तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, मैंने दे दिया। फंक्शन जो भी था x into e raised to x वो भी लिख दिया। एनी टाइम का गेम खत्म हो गया। अब किसका गेम बचा? x into e raised to x बचा। तो आपको u into v वाला रूल पता है ना, क्वोशिएंट रूल, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल पता है ना, u into v वाला। क्या करेंगे? x as it is डेरिवेटिव ऑफ e raised to x का सेम हो जाएगा, e raised to x as it is, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इसको मैं यदि e raised to x कॉमन ले लिया तो x plus 1 बनेगा into sec स्क्वायर ऑफ x into e raised to x। और यदि आप इसको स्टेट बोर्ड में सोल्व करना चाहोगे तो सिंपल, इसको आपको t मान लेना होगा, एंगल को क्या मानना होगा? t मान के फिर t को भी सोल्व कर लेना x के रिस्पेक्ट में, फिर dy अपॉन dx चेन रूल लगा के आप उसको लिख सकते हो, आंसर वही आने वाला है, बराबर। तो चलो कंपोजिट फंक्शन की भी सवाल आप लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन, तीसरा नंबर इज द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तीसरा टॉपिक, डिफरेंशिएशन ऑफ या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, सीधा लिख दो यार। अब एक बात समझना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहां-कहां यूज करेंगे। सपोज दैट कि आपके पास फंक्शन u into v के फॉर्मेट पे हो, दो फंक्शन हो तो आप उसका सोल्व करके लिख दोगे, फॉर्मूले के फॉर्म पे आप लिख सकते हो। तीन रहा तो हार्डली आप 3 तक लिख सकते हो। सपोज दैट, क्या किसी ने पूछा? हाँ, ये वाला बेटा इसका u into v लगाया, इसमें u into v का फॉर्मूला लगाया, हर्षवर्धन आपके मैसेज देखा मैंने, उसमें u into v लगाया, तो मैं एक ही लेयर में एक लेयर को निकाल दिया, tan वाले को पहला लेयर में, सेकेंड लेयर को सोल्व करने के लिए यानी इसका u into v का फॉर्मूला लगाया, जो भी आया उसको मैंने बाजू में लिख दिया। चले, तो मैं बता रहा था क्या, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कभी भी दो या दो से अधिक फंक्शन जब आपस में मल्टीप्लाई में हो या डिवीजन में हो, तब हम वहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। क्यों? किस मान लिया कि फंक्शन यदि f1x into f2x into f3x into f4x into f5x, यदि ऐसा y
y इज इक्वल टू, तो क्या u इंटू v से पॉसिबल है सोल्व करना? बिल्कुल भी नहीं। यदि आप log लेते हो दोनों तरफ तो log a इंटू v का प्रॉपर्टी आपको पता है ना, log a प्लस log b हो जाता है, तब जाके डेरिवेटिव लगाना अपने लिए आसान हो जाता है। इसलिए लॉगरिथमिक हम यूज करते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं जब मल्टीप्लिकेशन वाले सभी टर्म आपस में एडिशन में बन जाते हैं लॉगरिथमिक में, ये बात आपको भी पता है। तो कहां यूज करेंगे जब फॉर्म ऐसा हो? या तो फॉर्म कहीं भी इस तरह से रहा f1x f2x f3x ऐसो ऑन, और डिनोमिनेटर में भी रहा ऐसा g1x g2x g3x ऐसो ऑन, इस तरह से रहा। वो सारे टर्म आपस में न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी, तभी भी हम वहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। क्योंकि क्या होगा, बिना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज किए हुए नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बहुत तिल का ताड़ हो जाएगा बेटा, छोड़ के भाग जाओगे आप, ग्राउंड छोड़ के भाग जाओगे। तो जब यहाँ पे हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो ये डिवीजन वाला यानी log a अपॉन log b का रिजल्ट log a माइनस log b अप्लाई करेंगे और फिर सेपरेट एक एक का डेरिवेटिव निकालते बैठेंगे और खेलते बैठेंगे, बहुत आसान हो जाता है। ये दोनों फॉर्म रहा तो आप वहां पे तो कर ही सकते हो। तीसरा, यदि y इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन लिख दिया f ऑफ x और इसके पावर में यदि g ऑफ x रहा, यानी फंक्शन रेज टू फंक्शन रहा, तो भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉग में एक रिजल्ट अपने को पता है, जंपिंग प्रॉपर्टी वाला याद होगा आपको, a रेज टू b रहता है तो b इंटू लॉग a लिखते हैं अपन, बराबर है। तो भी यानी कहने का मतलब है तीन तरह के सिचुएशन में हमें यूज करना है। यूज क्या करना है? रिजल्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड एंड अप्लाई। क्या क्या रिजल्ट अप्लाई होता है लिख देना। अप्लाई नंबर 1 रिजल्ट log a into b, log a plus log b। सेकेंड नंबर log a अपॉन b की बात करूं तो log a माइनस log b। तीसरा log a रेज टू b की बात कर रहा हूं तो b इंटू log a, यही रिजल्ट अप्लाई करना है। देन डिफरेंशिएट बोथ साइड। देन आपको अप्लाई पहले ये कर लेना है, फिर उसके बाद लिख देना आपको डिफरेंशिएट बोथ साइड। शायद से दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा कैमरा को टिल्ट कर रहा हूं, देखना आप, क्योंकि मुझे मेरे सामने स्क्रीन पे नीचे वाला फॉर्मूले नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैंने टिल्ट किया हूं। यही है बेटा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यही है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मैं एक सवाल भी इसका यूज करना चाहूंगा, एक सवाल भी इसका यूज करना चाहूंगा, और मैं असाइनमेंट आज दे रहा हूं आपको, कम से कम तो 20-30 क्वेश्चन आपको दे दूंगा और आप जल्द से जल्द सोल्व करके मुझे बताएं। नंबर 1 एग्जांपल में y इज इक्वल टू x रेज टू log x है, आपको निकालना dy अपॉन dx। बहुत लोग को ऐसा लग रहा होगा कि सर x रेज टू n का रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं क्या? बेटा नहीं, वहां पे n क्या था, कोई नंबर था, लेकिन यहाँ पे n के जगह पे क्या दिख रहा है आपको? फंक्शन दिख रहा है, यानी ये फंक्शन रेज टू फंक्शन को एग्जिस्ट करेगा। और अभी आपने फंक्शन रेज टू फंक्शन आपके बोर्ड पे ही पढ़ा हुआ है बातें। कभी भी इस तरह की बातें आया तो आपको करना क्या होगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। कैसे करेंगे सो? बहुत सिंपल। इसमें यदि मैंने लॉग दोनों तरफ लिया तो यू कैन राइट log y दैट इज इक्वल्स टू, लॉग का प्रॉपर्टी लिख दिया तो log जंप होके आगे आ जाएगा इनटू log x, ऐसा बन जाएगा। क्योंकि जंपिंग प्रॉपर्टी में a कहां बन जाएगा? आगे आ जाएगा, और x के साथ में log आ गया, ऐसा। तब आपको लग रहा होगा कि सर log x इंटू log x है, log x का स्क्वायर होगा क्या? हाँ बेटा लिख सकते हो तुम, बिल्कुल भी लिख सकते हो। Then you can write log y, that means log x का स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या कर रहा हूं?
डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट एक्स कर रहा हूं, तो log y का 1/y हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं रूल को नीचे रफ कर रहा हूं। समझना, log y का डेरिवेटिव कितना 1/y लिख दिया और y को dy अपॉन dx लिख दिया, LHS हो गया। पावर 2 के कैलकुलेशन कर लिया तो 2 log x हो जाएगा और log x का डेरिवेटिव 1/x है इनटू 1/x। आप जानते हो ना x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है ना 2x, लिखते हो ना, तो ऐसा ही log x का स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ log x लिख दिया पहले मैंने, यानी ऊपर के लेयर 2 खत्म हो गए, फिर log x दिखा तो log x का डेरिवेटिव अभी जस्ट आपने सीखे हो, अभी तुरंत मैं आपको सिखाया हूं log x का डेरिवेटिव 1/x, जो कि मैंने यहां पे लिख। क्या यहीं तक आंसर हो जाएगा? नहीं, आपको लिखना ओनली dy अपॉन dx, देन dy अपॉन dx कैन बी रिटन एज y टाइम्स ऑफ y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ log x अपॉन कितना है 1 से नीचे मैंने दे दिया। अब आपके आंसर के अकॉर्डिंग आप y के वैल्यू को जो आपको गिवन था स्टार्टिंग में उसके जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, देन यू कैन राइट x raised to log x in bracket 2 times of log x upon x. This is the final answer of this. This is the final derivative of this. लिख सकते हो, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन में आप देख सकते हैं, आपको दूंगा मैं असाइनमेंट, ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं। कौन था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बेटा? यही था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मैं एक एक करके सभी डिफरेंशिएशन पे आऊंगा, यानी 3 पॉइंट मैंने जब बताया दिया आपको, तो 3 पॉइंट पे बहुत सारे सवाल इवन आप कहां तक कर सकते हो, 26 नंबर सवाल तक आप आसानी से लगा सकते हो। बाकी जो बचा है इम्प्लिसिट, क्योंकि समय भी हो चला है, थोड़ा सा ओवर हो रहा है क्योंकि दूसरा क्लास है। इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक भी मैं बता रखा हूं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। बस बेटा 2-3 पॉइंट बचे हुए हैं जिसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। आप तब तक के लिए होमवर्क में आप लिख लें, क्वेश्चन नंबर 1 to 26 तो आपको करना ही है। कहां से कहां तक? पैरामेट्रिक भी मैं बताया हूं 1 से 26, जो अभी मैं असाइनमेंट आपको भेज रहा हूं, उसमें 1 to 26 नंबर सवाल, और उसके बाद 37 से 44 ये आपका होमवर्क रहेगा असाइनमेंट, यानी 26 क्वेश्चन इधर होंगे और 7-8 क्वेश्चन आपके इधर भी आ रहे हैं, बराबर। एनी नो डाउट कि 30-32 क्वेश्चन आप लगा सकते हो और ज्यादा समय नहीं लगेगा, 30 मिनट 40 मिनट आपको समय देना है मैथ्स के लिए। बाकी मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आपको एक्स्ट्रा समय देना है और सीईटी के लिए, बराबर है। तो चलें आज के सेशन में बस यहीं पे मैं ड्रॉप कर रहा हूं, बाकी के 1-2 टॉपिक जो बचे हुए हैं वो कल मैं आपको कवर करूंगा। तब तक आप यहां से यहां तक के क्वेश्चन एक बार आप डिस्कस करा लेना, कल हमसे क्वेश्चन सोल्व करना, और नहीं आया तो हमसे कल पूछ लेना। उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इसके बारे में मैं आपको कल इसके फिनिश करूंगा। कल फिनिश करने के बाद समय मिलेगा तो कल ही आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा। इवन कल का मतलब कल मंडे क्लास नहीं होगा, बराबर है, ट्यूसडे में समय दे रहा हूं, ट्यूसडे को होगा क्लास, ठीक है। तो चले आज इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। हर्षवर्धन इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है करे